चली जाओ और जा करके पृथ्वी पर देखो कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। जाओ और जा करके उसकी तपस्या को भंग करो और पृथ्वी का विनाश होने से बचाओ। जाओ। अप्सराएं चली हैं दादा, चलते चलते अप्सराएं जो है ये पहुंची हैं कहाँ? ध्रुव जी के पास, जहां ध्रुव तप कर रहे थे। अम्मा तुम्हारी नौ भोर हुई है, हाँ तुम सोता वाली लिस्ट में हो। होली भाग्य बिहारी लाल की। आज महाराज अप्सराएं पहुंची ध्रुव जी के पास। अब ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, तप कर रहे हैं। अप्सराओं ने देखा, आपस में बोली बेना जो तो लला बना है 1200 है और जो इतना कठिन तप कर रहा है, जाके तपस्या तो अपन तुम हाल भंग कर लियो। और कैसे भंग करियो मालूम है? अप्सराएं बोली आज ए जय नाच कूद के खींच रहा है, इसे नाच कूद के मना लो, इसकी तपस्या को भंग करवा लो और सबकी रक्षा करो। अप्सराएं नाचने लगी, नृत्य करने लगी, लेकिन आए नागी तपत के लला पे फुंकार। लेकिन ध्रुव जी महाराज की महाराज तप भंग नहीं करवा पाई। जब तपस्या भंग नहीं करवा पाई, अप्सराएं नाचते नाचते थक गई। ध्रुव जी का महाराज कुछ नहीं कर पाया। अप्सराएं आई इंद्र के पास में, जवाब दिया महाराज है तो भक्त छोटो, लेकिन है बहुत खोटो। हमने बाकी तप भंग करवे के लिए बहुत उपाय करे, लेकिन बाकी तपस्या हम भंग नहीं कर पाए। नारायण की महिमा या तो उनके भक्त जाने और भक्त की महिमा या तो नारायण जाने, तीसरो कोई नहीं जान सकते। अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, उनकी शरण में चलो। तो सारे देवी देवता भगवान नारायण की शरण में आए। जवाब दिया प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप जाइए पृथ्वी पर जा करके अपने भक्त को दर्शन दीजिए और पृथ्वी का विनाश होने से बचाइए। अगर ध्रुव ऐसे ही तपस्या करता रहा, ऐसे ही प्राण वायु को खींचता रहा, तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। नारायण ने गरुड़ पर सवार हुए। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान नारायण ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव तप कर रहे थे, भगवान की मोहिनी मूर्त को अपने हृदय में बैठाए थे। भगवान गए, आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने उस मोहिनी मूर्त को खींच लिया ध्रुव के हृदय से। जैसे खींचा ध्रुव को, जब वो भगवान की मूर्त दिखाई नहीं पड़ी, तैसे ही मैया ध्रुव जी आज पछाड़ खा के गिर पड़े। जैसे ही ध्रुव पछाड़ खा के गिरे, तैसे ही भगवान ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जयकारा। तो बोल ले करो हैं, 4 रोटी खाई लेती, 2 की आवाज निकाल तो पंडाल झंझनाए जाए।
के दर्शन किए। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपकी हमें गोद मिल गई, हमारे लिए यही बहुत है, अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। धन्य है वो 5 साल का बच्चा जो भगवान से कह रहा है कि नाथ अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी हमें गोद मिल गई, हमारे लिए यही बहुत है। और आजकल के जो 60 साल के हो जाते बेव मंदिर में जाए कि जगात परमात्मा लड़का को ब्याह हो जाए, घर में नौती आ जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, इतना पैसा आ जाए, भू कारोबार चल जाए, जे फैक्ट्री चल जाए, जे गाड़ी आ जाए, मंदिरों में जा करके इच्छाओं को रखते हैं, ये आ जाए, वो आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम देखते हैं माताएं कई मंदिर में जाती हैं तो सबसे पहले जय कहती हैं, परमात्मा भाई जा इच्छा पूरी हो जाए, बा इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन कभी कोई ये कहता है कि भगवान आप मुझे मिल जाओ, है? किसी ने आज दिन तक कहा? तुम मंदिर में जाती हो, पूजा करवे काजे, तुम भगवान से मांगने ही तो जाती हो, हैं? मांगने जाती हो, भगवान को मांगने जाती हो। क्या बात है, एक बार फौजन आंटी के लिए तालियां बजा दो। ऐसे भक्त कहाँ देखने को मिलते हैं कि जो भगवान को मांगने जाते हैं। आजकल तो लोग भगवान से मांगने जाते हैं, हाँ, कि ये दे दो, वो दे दो, वो फैक्ट्री चालू हो जाए, ये फैक्ट्री चालू हो जाए, द्वारा पे कोई बाबा आ जाए भिक्षा मांगवे काजे तो का कहती, बाबा जी मेरे हाथ देख ले और मुझे बताए दो कि मेरे लल्ला की नौकरी लगी है कि नहीं लगी है, हाँ, मेरे हाथ देख ले बाबा जी, हम लोग बताए दो कि मेरे लड़का की नौकरी लगी है कि नहीं लगी है, हम पैसा वाले बनिए कि नहीं बनिए। याद रखो मैया, जितना संसार के पीछे दौड़ोगे उतना ही दुख तुम्हारे ऊपर आएगा, और जितना भगवान के पीछे भागोगे ना उतना ही सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो भगवान से मांगने न जाया करो, बल्कि भगवान को ही मांगने जाया करो, जिसने सारे संसार को रचाया, जिसने हमें और आपको बनाया, और आप उसी पालनहार से संसार की इच्छाएं करते हो, हाँ, तो भगवान से मांगने जाओगी, भगवान को मांगने जाओगी। हाथ उठाओ, भगवान को मांगिए। देखो अब ऐसे हाथ उठाए रही, लेकिन मांगे कोई नहीं। जब मंदिर में जाते ही जाते कहने लगे लड़का की नौकरी लग जाए, 51 किलो की लड़ुआ चढ़ाई, कोई कहती घंटा चढ़ाई, कोई कहती झंडा चढ़ाई, और लड़का की नौकरी लग जाए, फिर पड़ोसी ने कहे कि तुमने मंदिर पे झंडा बोलो तो चढ़ाया, सो का कहती कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, अब चढ़ाई दी है, ना लड़का कहूँ भाजा जाता, ना मंदिर कहूँ भाजा जाता। हाँ, कहा जाता है संत का क्षण और थाली का कड़, इसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज ध्रुव जी ने आज कहा कि हे प्रभु, हमें आपकी गोद मिल गई, हमारे लिए यही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तो तुम अपने आप हमारे धाम को चले आना। ध्रुव जी को वहां से विदा किया, इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, ध्रुव को साथी पर बैठाया, अवध के लिए ध्रुव जी आए। जैसे ही ध्रुव जी अवध में आए हैं दादा, अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव आ रहे हैं, तो राजा उत्तानपाद और जितने भी लोग रहे सब ध्रुव का सम्मान करने के लिए आधी रास्ते पर आए। ध्रुव जी ने देखा मेरे पिता खड़े, मेरे बुजुर्ग खड़े, हाथी से नीचे करके आए, सारे बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए, सबके चरण स्पर्श करके सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अच्छा आप ये बताइए कि पैर क्यों छुए जाते हैं? परीक्षक जी बताओ, पैर क्यों छुए जाते हैं? सुना नहीं देते? देखो सुन लें दो मेरे परीक्षक जी महाराज को, जो बातें कर रही हैं, बातें आते न करो, सुन लें दो, ऊंचा सुनो बात। परीक्षक जी मोई लगा था। अच्छा परीक्षक जी बताओ, पैर क्यों छुए जाते हैं? कहा तो
आशीर्वाद मिल जाए। अच्छा अच्छा, देखो हम आपको बताएं, आप सब लोग पैर छूते होंगे। आज के जमाने में तो महाराज, जब फैशन के जमाने में तो कोई झुको ही नहीं चाह, फैशन के जमाने में कोई झुको ही नहीं चाह, तो परियां छोले तो छाती तो लगा ले जय हरि हरि की। लोग ये कहते हैं कि पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। सुन ले ओ दादा, सुन ले ओ, लोग कहते हैं कि पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, अब आशीर्वाद की बात रही कि चलो मान लो कि पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है, तो पैर छुओ तो ढंग से छुओ जो आशीर्वाद मिल जाए। आजकल कैसे छुआ, कैसे छूते हैं पैर, परियां छुए के और छाती से लगाए ले। झुकना तो मंजूरी नहीं है, क्योंकि झुक जाएंगे तो फिर नाक कट जाएगी। अब मेन कारण ये है कि पैर छूते क्यों हैं, पैर क्यों छूते हैं बताएं हम। पैर छूने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, पहला कारण। और जब महाराज पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाबा जी, शायद लोगों ने न देखा हो, लेकिन आपने देखा होगा कि जो महान महर्षि ऋषि होते हैं, जो महान विद्वान लोग होते हैं, वो कभी किसी से पैर नहीं छुपाते हैं। देखा है आपने, कभी किसी से पैर नहीं छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पता नहीं कौन कैसा व्यक्ति आए जो मेरे पैरों को स्पर्श कर ले। और कहा जाता है कि शराबी, जुआरी और मांसाहारी और चरित्रहीन व्यक्ति जिसकी समाज में इज्जत नहीं, और जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, कभी उसके पैर न छुआ। जो भाई भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो, कभी उसके पैर न छुआ। पैर छुआ किसके? संतों के छुआ, विद्वानों के छुआ, भक्तों के पैर छुआ, ऐसे व्यक्ति के पैर छुआ जिसकी समाज में इज्जत हो। और जब तुम ऐसों के पैर छुओगे तो उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो दूसरा कारण ये है। अब देखो, परियां छुए के ना बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ी है, और परियां छुए के ना दूसरे के गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे। सबसे पवित्र माना जाता पैर का अंगूठा। तो सबसे ज्यादा जब भी पैर छुओ तो पूरा पैर नहीं, पैर का अंगूठा छूना चाहिए। ठीक, ओके। हाँ, क्या छुओगी? पैर का अंगूठा। सास ससुर के कल से पांच छुइयो तो पैर को अंगूठा छुइयो। देखो अब ये जकाती सास ससुर के नहीं छुई, हाँ उनके नहीं छुई, तो पति कई पांव को अंगूठा छुई लियो, उनको नहीं छुइयो, शर्म लगाते। हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। तो जब भी छुआ तो पैर का अंगूठा छूना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। और हर किसी से पैर भी जल्दी मत छुपाया करो मेरी मैया, ना हर किसी के जल्दी पैर छुआ करो और ना काऊ से जल्दी पाए छुपाओ करो। आज ध्रुव जी महाराज ने सबसे आशीर्वाद लिया इस चरण स्पर्श करके। सबसे पहले ध्रुव जी चले हैं, चलते चलते पहुंचे कहाँ? अपनी मैया महाराज सुरुचि के पास। जब